सत साहिब। गुरु तेरा ही आसरा। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने ईड़ा पिंगला सुखमना के बारे में सुना और बीज गणित के बारे में भी सुना, और उससे पहले मन और श्वासों का आपस में क्या तालमेल है ये भी सुना। अब ईड़ा पिंगला सुखमना से क्या बनता है उसके बारे में भी आपने सुन लिया। लेकिन अब हम इस बात का ज्ञान करेंगे आज कि ईड़ा पिंगला ये दोनों आत्मा व जीव से संबंधित रखने वाली जब सतगुरु के पास जाती है ऊपर, तो सतगुरु के पास जाकर क्या पैदा करती है और यहाँ पर रहकर क्या पैदा करती है, इसके बारे में अगर आपने समझ लिया तो आपका श्वास का आना और जाना ये एक तार लगा हुआ है। इस तार की बात पूरी की पूरी आपको समझ आ जाएगी और समझ आने के बाद फिर आपकी ध्यान क्रिया एकदम से मजबूत हो जाएगी। तो बच्चों, अगर हम अपने ईड़ा पिंगला सुखमना को समझ लेते हैं और श्वासों को इनके साथ जोड़ लेते हैं तो पता लगता है कि एक बार श्वास 3 घंटे के लिए इसमें आता है और 3 घंटे के लिए इसमें आता है। इस प्रकार 3-3 घंटे के 24 घंटे में 8 पहर बनते हैं। 8 पहर बनते हैं तो हमारे शरीर में 8 कमल है। 8 कमलों को अगर हर 3 घंटे बाद हम संभालते रहते हैं तो हमारे सारे के सारे कमल जागृत हो जाएंगे, और जब कमल जागृत हो जाएंगे तो हमें ये पता लगेगा कि तुम्हारे शरीर में जितनी कमलों की कोठड़ियाँ हैं इन सभी में अनेक प्रकार के खजाने भरे हुए हैं। वो खजाने तुम्हें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो जब हमने श्वासों को देखा कि श्वास अगर हम यहाँ से ऊपर ना ले जा सकें तो ये हमारी पिंगला नाड़ी जब चलती है तो शरीर को गर्म करती है। ये ईड़ा चलती है तो गर्म होने के बाद ठंडा करती है। इस प्रकार अगर हम पूरी तरह से समझें और जानें तो हमें इस बात का पता लगेगा कि ये दोनों श्वास ऐसे चलते हैं। अगर ये दोनों बराबर चल पड़े तो यहाँ वाली ताकत हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा देती है। इस ऊर्जा देने का माध्यम होता है श्वास। तो अनमोल धन क्या हुआ हमारे पास? श्वासों का हुआ, और श्वासों का आने जाने का द्वार है वो कौन हुआ? ईड़ा पिंगला। अब हम इसको पूरी तरह से समझ लें और जान लें तो ना तो हम बीमार होंगे कभी, न घर में टोटा आएगा, न तनाव आएगा, न किसी प्रकार की कोई अनहोनी होगी। हम हर बात का पहले से जानकारी ले लेंगे। अगर हम इस बात को पूरी तरह समझना शुरू कर दें तो ये आत्मा है। आत्मा का स्वर जब चलता है ऊपर तो यहाँ जाके टकराता है। इधर है मन, इसका ये चलता है तो यहाँ जाके टकराता है, यहाँ रह जाता है। अब दोनों में आपस में मिलान करने के लिए अगर हमने अपनी श्वास क्रिया को, जैसे पहले भी बता चुके हैं कि जैसे श्वास को लेते हैं तो हम अंदर ले जाएं। पहले अंदर सांस लेते हैं तो हमारा पेट ऊपर आ जाना चाहिए, और फिर बाहर निकालते हैं तो हमारा पेट पीछे चला जाए। अगर पेट से सांस लेते हैं तो नाभि हमारी आगे पीछे होती है। नाभि हमारी ऊर्जा का केंद्र है, और जब हम श्वासों की क्रिया को ऐसे करना शुरू कर देते हैं तो फिर हमारी सुखमना बनने में देर नहीं लगेगी। और वो ऊर्जा कहाँ जागृत होगी? वो मूल कमल से, मूलाधार से।
आप मूल आधार से जब ऊर्जा शुरू होगी तो मूल बंद लग जाएगा। मूल बंद लगने के बाद वो ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लग जाएगी। जो वो ऊर्जा ऊपर उठेगी तो उसका एक साधन है कि पहले तो तुम्हें एकाग्रस्त होकर बैठना पड़ेगा। मन में किसी प्रकार की और विचारधारा ना हो, सिर्फ केवल एक विचारधारा हो कि मैं अपने शरीर में कुछ जानकारी लूँ। तो रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है और गर्दन को भी ऐसे सीधा रखना है, क्योंकि जब ये 90 अक्षांश के कोण पर होती है तो ऊर्जा का संचालन पूर्ण रूप से होता रहता है। और जब सुखमना बनेगी ऐसे तो यहाँ से जाकर ये ऊर्जा चारों तरफ हमारे घूमती रहती है और हर चक्राल में और हर कमल में ये ऊर्जा पूरी तरह से प्रवाह होएगी। ये होने के बाद आपके शरीर में चाहे भंगदर है या बवासीर या कैंसर जैसी बीमारियां या कोई चोट लग गई, ऐसी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएगी। क्योंकि आपको पता नहीं है इस बात का कि डॉक्टर जब दवा देता है तो दवाई किस लिए देता है। वो देखता है कि किसी के चोट लगी है तो इस चोट को मिलाने के लिए इसको कितनी गर्मी चाहिए, उतनी वो गर्मी देता है। लेकिन प्राकृतिक डॉक्टर हमारे अंदर बैठा है। उस डॉक्टर को अगर हम पूरी तरह से अपनी बीमारी को दिखा दें और उसके बताए हुए परहेज पर चल लें तो हम थोड़ी सी दवाई लेंगे तो भी वो ज़्यादा काम करेगी। इसी प्रकार बच्चों, अगर तुमने श्वासों के बारे में पूरी तरह से समझ लिया है और श्वास लेना आपको आ गया तो धीरे धीरे करते करते ये ऊर्जा जागृत होती होती ऊपर चली जाएगी। और जो ही ऊपर चली जाएगी तो आपको बताऊंगा आगे, पहले भी बता चुके हैं, आत्मा के कुछ लक्षण होते हैं और जीव के कुछ लक्षण होते हैं। जीव के साथ कोई कला जुड़ी हुई होती है, विद्या जुड़ी हुई होती है और आत्मा के साथ भी कलाएं जुड़ी हुई होती है। वो धीरे धीरे करते करते आप में सभी कलाएं विकसित होना शुरू हो जाएगी। अगर तुम इस बात को पूरी तरह से ध्यान करके शुरुआत कर देते हो, सांस लेने की क्रिया आप से ही कर लेते हो, हार मत मानना, लगातार करना है। अगर हम थोड़ी देर करके, एक दिन करके यूँ कह दें कि हुआ तो नहीं, जो कहा था हुआ नहीं। जितना लंबा सफ़र में चलना होगा उतना चलना पड़ता है, लेकिन पीछे मुड़ के कभी मत देखना। रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के जैसे ऐसे आप ऊपर ध्यान लगाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं शरीर से बाहर निकल रहा हूँ। उस समय कई भयभीत भी हो जाते हैं कि पता नहीं बाहर निकल कर वापस आए या ना आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। यानी इसका आखिरी अगर हम प्रमाण लेते हैं तो इच्छा मृत्यु आ जाती है आगे, कि जब हम चोला छोड़ना चाहेंगे उस समय ही छोड़ेंगे। इसी प्रकार हमारी मांसपेशियां मजबूत होती रहेगी और अंदर की ऊर्जा, अंदर की एनर्जी बिल्कुल मजबूत होती रहेगी और तुम्हें एकदम से सुख मिलेगा। सुख मना का मतलब होता है मन को सुख मिलना। विकारों से दूर हो जाओगे, विकारों की चाबी आपके हाथ में आ जाएगी। विकार की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसका प्रयोग हो और उसके बाद में उसको एक कोठड़ी में बंद कर दें। इस प्रकार अगर तुम चलते रहे तो जल्दी ही आप हर वस्तु को प्राप्त कर लोगे। और सतगुरु के ज्ञान को जरूर समझ लेना है आपको कि सतगुरु का ज्ञान होगा, वो ज्ञान हमेशा नया होता है, उसको समझने वाला कोई बिरला ही होता है। गुरु का ज्ञान पुरानी किताबों का होता है, ग्रंथों का होता है, वो ज्ञान देकर उनको बताता रहता है, वो सुनते रहते हैं। लेकिन ये खोजी है, खोजी खोजना है, गाई नहीं गाना। इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ आई है आपको तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए
और सब्सक्राइब भी करिए अभी तक नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी विचारधारा को कमेंट में भी ज़रूर लिखिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्साहे।